नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम जानते हैं नृसिंह भगवान के अद्भुत मंदिरों के बारे में। जी हाँ, नृसिंह भगवान का अद्भुत मंदिर और उन मंदिर से जुड़े हुए रहस्य। तो चलिए दोस्तों जानते हैं भगवान विष्णु के चौथे अवतार नृसिंह भगवान के बारे में। सभी जानते हैं उन्होंने ये अवतार हिरण्यकश्यप के संहार और भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया था। लेकिन उनके इस अवतार की कथा केवल इतनी ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में भगवान नृसिंह देव का एक ऐसा मंदिर है जिसका संबंध सृष्टि के विनाश से है। जी हाँ, ये मंदिर उत्तराखंड के जोशीमठ में स्थित है और उसका संबंध सृष्टि के विनाश से माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रतिमा का इतिहास से और सृष्टि के अंत से किस तरह संबंध है। दोस्तों, जोशीमठ में आध्यात्मिकता की जो जड़ें है वो गहरी है। यहाँ की आबो हवा को देखकर तो यूं लगता है जैसे यहाँ की संस्कृति भगवान विष्णु के इर्द गिर्द रची बसी हो। दोस्तों, सामान्य दिनों में यहाँ पर स्थापित प्राचीन नृसिंह मंदिर में लोगों का साल भर आना जाना लगा ही रहता है। आपको बता दें कि जाड़े के मौसम में भगवान बद्रीनाथ इसी मंदिर में विराजते हैं। यही उनकी पूजा अर्चना होती है। मान्यता ये है कि जोशीमठ में नृसिंह भगवान के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए मंदिर को नृसिंह बद्री मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी मंदिर को नृसिंह बद्री मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, राज तरंगिनी के अनुसार 8वीं सदी में कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीड द्वारा अपनी दिग्विजय यात्रा के दौरान प्राचीन नृसिंह मंदिर का निर्माण उग्र नृसिंह पूजा के लिए हुआ, जो विष्णु का अवतार है। इसके अलावा एक और मत मिलता है कि स्वर्गरोहिणी यात्रा के दौरान पांडवों ने इस मंदिर की नींव रखी थी। एक अन्य मत के अनुसार इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की, क्योंकि वे नृसिंह भगवान को अपना इष्ट मानते थे। मंदिर में आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी भी स्थित है। तो दोस्तों, ये मंदिर स्थापना से जुड़ी कुछ बातें हैं। और अब जानते हैं नृसिंह भगवान की प्रतिमा का रहस्य। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार नृसिंह बद्री मंदिर में स्थापित भगवान नृसिंह की जो प्रतिमा है उसकी बाई भुजा का संबंध सृष्टि के अंत से संबंधित है। जी हाँ, कथा मिलती है कि प्रतिमा की बाई भुजा धीरे धीरे पतली होती जा रही है। जी हाँ, प्रतिमा की जो बाई भुजा है वो धीरे धीरे पतली पतली होती जा रही है। लेकिन कहा जाता है जिस दिन ये पूरी तरह से गायब हो जाएगी, जी हाँ, पतली होते होते नृसिंह भगवान के मूर्ति की बाई भुजा पतली होते होते जिस दिन गायब हो जाएगी, वह दिन सृष्टि के अंत यानी कि विनाश का दिन होगा, ऐसा माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंदिर में स्थित भगवान की यह स्वयंभू प्रतिमा शालीग्राम पत्थर से बनी हुई है। दोस्तों, और एक मंदिर है जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में स्थित है। ये मंदिर भी नृसिंह भगवान का करीब 1148 साल पुराना मंदिर है। दोस्तों, भोसले राजा हरहर वंशी ने इसका निर्माण करवाया था। यहाँ भगवान नृसिंह की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। इसकी खासियत ये है कि ये प्रतिमा गर्मी के मौसम में ठंडी रहती है और ठंड के मौसम में गर्म रहती है। यहाँ साल में एक बार विशाल धार्मिक आयोजन होता है जिसमें देश के कोने कोने से भक्तजन आते हैं। दोस्तों, नृसिंह भगवान का और एक मंदिर है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से 16 किलोमीटर की दूरी पर सिंहाचल पर्वत पर स्थापित है। दोस्तों, मान्यता ये है कि इस मंदिर की स्थापना श्री हरि के परम भक्त प्रहलाद जी महाराज ने की थी। इस मंदिर में भगवान लक्ष्मी जी के साथ स्थापित है, लेकिन प्रतिमा पर पूरे समय चंदन का लेप लगा ही रहता है। दोस्तों, क्या है इस चंदन के लेप का रहस्य? क्यों प्रतिमा चंदन के लेप से ढकी होती है? ये केवल अक्षय तृतीया के दिन ही हटाता है। जी हाँ, ये चंदन का लेप केवल अक्षय तृतीया के दिन हटा लिया जाता है, तभी भक्तजन भगवान की प्रतिमा के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। मूर्ति पर चंदन का लेप लगाए जाने के विषय में बताया जाता है
कि जब हिरण्यकश्यपु के मारने के बाद भी नृसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब उन्हें ठंडक पहुंचाने के लिए चंदन का लेप लगाया गया। तब जाकर उनका क्रोध शांत हुआ, क्योंकि चंदन शांति पहुंचाता है, क्रोध को शांत करता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भी भगवान नृसिंह देव का मंदिर है। बताया जाता है कि ये 600 साल पुराना है। इसकी स्थापना को लेकर कथा ये मिलती है कि जाट राजा नाथन सिंह ने इसका निर्माण कराया था। दोस्तों ये कहा जाता है कि नागपुर के राजा ने पिंडारियों के सरदार को पकड़कर उनके हवाले करने के लिए इनाम की घोषणा की। तब वीर योद्धा नाथन सिंह ने पिंडारियों के सरदार को बंदी बनाकर राजा के सामने पेश किया। तब राजा ने उन्हें 200 घुड़सवार और 80 गांव इनाम में दिए। इसके बाद उन्होंने अपने इष्टदेव नृसिंह भगवान का मंदिर बनवाया। इसके बाद उसी स्थान पर नृसिंहपुर क्षेत्र बसा। तो दोस्तों, ये है नृसिंह भगवान के मंदिरों से जुड़े कुछ रहस्य, कुछ बातें जो नृसिंह भगवान से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, क्या आप इन मंदिरों में गए हैं? तो आप भी आपके अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, आप भी किसी रहस्यमय या किसी अद्भुत मंदिर में जाकर आए हैं तो वहां पर आपका अनुभव कैसा रहा वो भी आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम और पुरी है। जी हाँ, मान्यता है कि भगवान विष्णु जब चारों धाम पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ गए। जी हाँ, और वहां उन्होंने स्नान किया। बद्रीनाथ में उन्होंने स्नान किया सबसे पहले जाकर। इसके बाद में वो गुजरात के द्वारिका गए और वहां पर उन्होंने अपने कपड़े बदले। द्वारिका के बाद ओडिशा के पुरी में उन्होंने भोजन किया और अंत में तमिलनाडु के रामेश्वरम में विश्राम किया। दोस्तों, पुरी में भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर है। जी हाँ, पुरी के इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा की काठ की यानी लकड़ी की मूर्तियां है। जी हाँ, इस मंदिर में लकड़ी की मूर्तियां है। लकड़ी की मूर्तियों वाला ये देश का एक अनोखा मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं। साथ ही मंदिर से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, मंदिर से जुड़ी एक मान्यता ऐसी है, जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था और उनका अंतिम संस्कार किया गया तो शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका पूरा देह पंचतत्व में विलीन हो गया। मान्यता है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक जिंदा इंसान की तरह ही धड़कता रहा। कहते हैं कि वो दिल आज भी सुरक्षित है और भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति के अंदर है। जी हाँ दोस्तों, हर 12 साल में ये मूर्तियां बदली जाती है। जी हाँ, जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्तियां बदली जाती है तो पूरे शहर में बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत होती है जिन्हें मूर्तियां बदलनी होती है। दोस्तों, पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांधी जाती है, हाथों में ग्लव्स पहनाए जाते हैं। इसके बाद मूर्तियां बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां लगा दी जाती है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदली जाती, ये है ब्रह्म पदार्थ। ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में लगा दिया जाता है। ये प्रक्रियाएं हर 12 साल बाद होती है। दोस्तों, क्या है ये ब्रह्म पदार्थ? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी किसी के पास भी नहीं है। बस कुछ किस्से हैं जो मूर्ति बदलने वाले पुजारियों से सुनने को मिलते हैं। यह ब्रह्म पदार्थ हर 12 साल में पुरानी मूर्ति से नई मूर्ति में बदल दिया जाता है। लेकिन
मूर्ति बदलने वाले पुजारी को भी नहीं पता होता है कि वो क्या है। मान्यता ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को अगर किसी ने देख लिया तो उसकी मौत हो जाएगी। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि अगर इस पदार्थ को किसी ने देख लिया तो सामने वाले के शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। एक किस्सा ये है कि इस ब्रह्म पदार्थ को हमेशा श्री कृष्ण से जोड़कर देखा जाता है। मूर्ति बदलने वाले कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब ब्रह्म पदार्थ पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डालते हैं तो हाथों से ही ऐसा किया जाता है। तो ये प्रक्रिया हाथों से ही की जाती है और उस वक्त ऐसा लगता है कि हाथों में कुछ उछल रहा है, जैसे खरगोश उछल रहा है। कोई ऐसी चीज है जिसमें जान है। क्योंकि हाथों में दस्ताने होते हैं, इसलिए उस पदार्थ के बारे में ज्यादा एहसास नहीं हो पाता है। यानी ब्रह्म पदार्थ के किसी जीवित पदार्थ होने की कहानियां जरूर प्रचलित है दोस्तों, लेकिन इसकी हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। ये रहस्य आपको कैसे लगे? क्या आप इस मंदिर में कभी गए हैं? आपका अनुभव क्या रहा? दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ये बातें जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।